एक कल्पना कीजिए, रात का समय है। एक स्मार्टफोन को चार्जर से हटाकर टेबल पर रख दिया गया है। बैटरी एकदम 100% फुल है, स्क्रीन भी पूरी तरह से बंद है, फोन अपने स्लीप मोड में है। और कोई इसे इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। बिल्कुल, बाहर से कोई उसे छू तक नहीं रहा है। लेकिन जब सुबह उठकर उस फोन को उठाया जाता है तो देखा जाता है कि बैटरी 5% पर आ चुकी है। ओहो, ये तो बड़ा अजीब है ना? ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन बंद होने के बावजूद अंदर ही अंदर कोई बहुत भारी ऐप बैकग्राउंड में लगातार चल रहा था। हाँ, जिसने रात भर में फोन की सारी ऊर्जा सोख ली। सही कहा। अब जरा सोचिए, अगर मैं कहूं कि दुनिया भर में करोड़ों लोग हर सुबह अपने ही शरीर के साथ बिल्कुल यही कर रहे हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। लोग 8 या 9 घंटे की भरपूर नींद लेते हैं, लेकिन जब सुबह आंख खुलती है तो शरीर में एक भयंकर थकान होती है, एक अजीब सा भारीपन और सुस्ती होती है। ऐसा लगता है जैसे नींद ने अपना काम ही नहीं किया। राइट। और यहीं से आज की हमारी इस गहन चर्चा की शुरुआत होती है, क्योंकि ये जो बैटरी ड्रेन है ना, या सुबह उठकर थकान महसूस होना, हाँ, ये कोई रहस्यमयी बीमारी नहीं है। ये असल में शरीर के अंदर चल रही एक ऐसी प्रक्रिया का नतीजा है जिसे रात के समय पूरी तरह से शांत हो जाना चाहिए था। अच्छा। तो आज हम मिशन 180 के 31वें भाग के दस्तावेजों और शोध पर एक डीप डाइव करने वाले हैं। इसका शीर्षक है द सर्केडियन रिदम ऑफ वाइटल डाइजेशन। तो आज का मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे इंसानी शरीर की जो जैविक घड़ी है, यानी बायोलॉजिकल क्लॉक, हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक और पाचन तंत्र, ये दोनों एक साथ मिलकर किसी भी व्यक्ति की ऊर्जा और उसकी लंबी उम्र का आधार कैसे तय करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए सीधे इस बैकग्राउंड ऐप वाले रहस्य को थोड़ा सुलझाते हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प चरित्र का उदाहरण दिया गया है। सेठ करोड़मल। हाँ, सेठ करोड़मल। अब ये व्यक्ति बाहर से देखने में बहुत अनुशासित लगता है। राइट। वो नियमों की, कड़े अनुशासन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दस्तावेजों को थोड़ा गहराई से देखने पे पता चलता है कि उनके पास अपना कोई वैज्ञानिक सिस्टम है ही नहीं। और उनकी दिनचर्या की जो सबसे बड़ी खामी है ना, वो ये है कि वो अपना रात का खाना यानी डिनर रात के 11 बजे खाते हैं। रात 11 बजे? ये तो बहुत आम समय हो गया है आजकल। हाँ, लेकिन यही वो खतरनाक बिंदु है जहां सारा खेल बिगड़ता है। देखिए, अगर हम विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद दोनों के नजरिए से देखें तो हमारे शरीर के अंदर एक जठराग्नि होती है। जठराग्नि? इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे? हाँ बिल्कुल, इससे हम पाचन अग्नि या मेटाबॉलिक हीट कह सकते हैं। इसका काम होता है भोजन को तोड़कर उसे पचाना। अच्छा। अब होता क्या है कि जब घड़ी में रात के 11 बज रहे होते हैं, तब तक ये जठराग्नि पूरी तरह से बुझ चुकी होती है। शरीर का पूरा सिस्टम उस वक्त सोने, खुद की मरम्मत करने और अगले दिन के लिए तैयार होने की प्रक्रिया में लगा होता है। तो मतलब उस समय शरीर का फोकस पाचन पे नहीं होता। एकदम सही। ऐसे समय में जब पेट के अंदर कोई भारी भोजन डाला जाता है तो वो पचता नहीं है। एक सेकंड, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, और मुझे यकीन है कि ये सवाल कई लोगों के मन में आ सकता है। बताइए। देखिए, अगर कोई इंसान रात 11 बजे पिज्जा खा रहा है या बाहर का कोई जंक फूड खा रहा है, तब तो ये बात समझ में आती है कि शरीर को नुकसान होगा। लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति रात के 11 बजे उबली हुई सब्जियां खा रहा हो, या कोई हाई प्रोटीन सलाद, या कोई बहुत ही पौष्टिक आहार ले रहा हो? अच्छा सवाल है। तो क्या वो सेहतमंद खाना भी गलत समय पर खाने की वजह से शरीर के अंदर जाकर जहर या टॉक्सिन्स बन जाएगा? ये बात ना थोड़ी हजम नहीं हो रही है। और यही तो आधुनिक जीवन शैली का सबसे बड़ा धोखा है। लोगों को लगता है कि खाना अच्छा है तो कभी भी खा लो। हाँ, यही तो आम धारणा है। लेकिन शरीर के लिए ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि प्लेट में रखा खाना कितना पौष्टिक है। मायने ये रखता है कि वो खाना किस समय शरीर के अंदर जा रहा है। समय। इसे इस तरह समझते हैं, मान लीजिए एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। ठीक है। अब रात की शिफ्ट में उस फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन लाइन है उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सारी भारी मशीनें रोक दी गई हैं, मुख्य लाइटें भी बुझा दी गई हैं। मतलब फैक्ट्री में सन्नाटा है? बिल्कुल। अब अंदर सिर्फ थोड़े बहुत सफाई कर्मचारी मौजूद है। अच्छा। उनका काम क्या है? उनका काम है मशीनों की ऑयलिंग करना, कोई टूट फूट हुई है तो उसे ठीक करना, फर्श साफ करना। राइट, मतलब मेंटेनेंस का काम चल रहा है। हाँ, मेंटेनेंस। अब अगर कोई रात के ठीक 12 बजे उस अंधेरी फैक्ट्री में ट्रकों भरकर कच्चा माल या रॉ मटेरियल उड़ेल दे और कहे कि भाई इसका तुरंत प्रोडक्ट बनाओ, तो क्या होगा?
सफाई कर्मचारी तो भारी मशीनें नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं। तो कच्चा माल नहीं पड़ा रहेगा और फैक्ट्री में सिर्फ अव्यवस्था फैलेगी। और जो सफाई का काम होना था वो भी रुक जाएगा। सटीक, बहुत सही पकड़ा। शरीर के अंदर भी ठीक ऐसा ही होता है। ओहो। दिन के समय शरीर का ज्यादातर खून और उसकी ऊर्जा पेट और आंतों की तरफ केंद्रित होती है ताकि खाना अच्छे से पच सके। लेकिन रात होते ही शरीर वो सारा खून और ऊर्जा पेट से हटा लेता है। और उसे कहाँ भेजता है? वो उसे दिमाग और शरीर की जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं ना, यानी सेल्स, उनकी मरम्मत के लिए भेज देता है। अच्छा, तो मतलब शिफ्ट बदल गई। हाँ, तो जब कोई इंसान रात 11 बजे वो तथाकथित पौष्टिक सलाद खाता है तो पेट के पास उसे पचाने के लिए ना तो खून का पर्याप्त प्रवाह है, ना शरीर का तापमान अनुकूल है और ना ही पाचन वाले एंजाइम्स सक्रिय हैं। बाप रे। इसलिए वो पौष्टिक खाना भी बिना पचे पेट में सिर्फ सड़ता रहता है। और इस सड़न से जो खतरनाक गैसें और एसिड बनते हैं उन्हीं को हम टॉक्सिन्स कहते हैं। ओह, तो ये सिर्फ खाने की का मामला नहीं है, ये तो शरीर की आंतरिक शिफ्ट ड्यूटी का मामला है। बिल्कुल। मतलब रात के समय पेट का डिपार्टमेंट पूरी तरह से अपना शटर गिरा चुका होता है। एकदम सही। और ये सब जिस नियम के तहत काम करता है, हमारे स्रोतों में उसे सर्केडियन रिदम का नाम दिया गया है। हाँ, सर्केडियन रिदम। लेकिन मैं ना थोड़ा और गहराई में जाना चाहूंगी इसके। ये शब्द आजकल इतना ज्यादा उछाला जाता है कि इसका असली मतलब कहीं खो सा गया है। ये बात तो है। तो क्या ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक धारणा है या इसके पीछे कोई ठोस शारीरिक संरचना काम कर रही है? देखिए, ये कोई मनोवैज्ञानिक धारणा या मान्यता बिल्कुल नहीं है। ये विशुद्ध जीव विज्ञान है, प्रॉपर बायोलॉजी। अच्छा। इंसान के दिमाग के ठीक बीचों बीच एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस। उसमें नसों का एक बहुत छोटा सा गुच्छा होता है जिसे SCN कहते हैं, यानी सुप्राचिज़्मेटिक न्यूक्लियस। SCN, ठीक है। ये हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक का मास्टर कंट्रोल रूम है और ये सीधे हमारी आंखों की नसों से जुड़ा होता है। आंखों की नसों से? हाँ, जैसे ही आंखों पर प्राकृतिक रोशनी पड़ती है, ये SCN शरीर के हर अंग, हर एक सेल को संदेश भेजता है कि भाई जाग जाओ, काम का समय हो गया है। अरे वाह! लिवर, पैंक्रियाज, पेट सब तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। और जैसे ही सूरज ढलता है, आंखों में रोशनी जाना कम होती है, तो यही SCN मेलाटोनिन नाम का हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है। मेलाटोनिन। एक सेकंड, तो क्या मेलाटोनिन सिर्फ नींद लाने का काम नहीं करता? अक्सर लोग इसे सिर्फ एक स्लीप हार्मोन मानते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन नींद लाना तो सिर्फ इसका एक काम है। असल में मेलाटोनिन शरीर के लिए एक शटडाउन कमांड की तरह है। शटडाउन कमांड? बिल्कुल। जैसे ही खून में मेलाटोनिन का स्तर बढ़ता है, ये पेट और आंतों को निर्देश देता है कि अब पाचन के लिए एसिड बनाना बंद करो और मरम्मत का काम शुरू करो। ये शरीर के कोर तापमान को भी कम कर देता है। अब सोचिए, जब सिस्टम ने पाचन को बंद करने का सीधा आदेश दे दिया है और उसी वक्त पेट में भारी खाना पहुंच जाए, तो ये तो इस मास्टर क्लॉक के साथ सीधे सीधे बगावत करने जैसा हो गया। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया, ये बगावत ही है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे शरीर के अंदर एक पूरी सिम्फनी या ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, जिसका जो कंडक्टर है वो आसमान में चमकता हुआ सूरज है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ये। और जब कोई इंसान रात को 11 बजे खाना खाता है तो वो इस ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर से लड़ रहा होता है। राइट। और एक बात और, शरीर के पास ऊर्जा का कोई असीमित भंडार नहीं होता है। ऊर्जा बहुत सीमित होती है। रात के समय उस ऊर्जा का 100% हिस्सा दिमाग की सफाई में, यादों को सहेजने में, मांसपेशियों को रिलैक्स करने में लगना चाहिए था। और शायद बीमारियों से बचाने वाली सेल्स की मरम्मत में भी। बिल्कुल। कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने वाली कोशिकाओं की हीलिंग में लगना चाहिए था। लेकिन पेट में खाना पहुंचते ही शरीर को एक भयंकर आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है। मतलब शरीर को अपनी वो जो हीलिंग वाली ऊर्जा थी उसे मजबूरी में वापस पेट की तरफ भेजना पड़ता है। हाँ, शरीर ये सोचता है कि भाई अगर इस खाने को ऐसे ही पेट में छोड़ दिया गया तो ये सड़कर पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैला देगा। ओहो। इसलिए वो अपनी मरम्मत वाली सारी ऊर्जा को तुरंत रोक देता है और उस ऊर्जा को किसी तरह उस खाने को गलाने और ठिकाने लगाने में झोंक देता है। तो मतलब जो काम दिन में होना चाहिए था वो रात में जबरदस्ती करवाया जा रहा है। बिल्कुल। और पाचन अपने आप में एक बहुत भारी शारीरिक काम है। ये अंदरूनी तौर पर एक मैराथन दौड़ने जैसा है। बाप रे, अब जाके वो स्मार्टफोन वाली बात पूरी तरह से साफ हो रही है मुझे, है ना? इंसान बाहर से तो बिस्तर पे लेटा हुआ है, आंखें बंद है, लेकिन अंदर उसका पाचन तंत्र पूरी रात एक बहुत भारी सॉफ्टवेयर की तरह रन कर रहा है। एकदम सही। वो उस 11 बजे वाले खाने को ठिकाने लगाने के लिए पूरी रात ओवरड्राइव में चल रहा है
और जब वो व्यक्ति सुबह उठता है तो उसकी बैटरी 5% पर होती है, बिल्कुल। क्योंकि इसे तरोताजा करने के लिए जो ऊर्जा इस्तेमाल होनी थी वो तो रात के खाने को पचाने की इस लड़ाई में ही खत्म हो गई। और यही वो असली वजह है जिससे लोग अक्सर दिन भर भयंकर थकान महसूस करते हैं। लोग सोचते हैं कि यार मेरे काम के तनाव, भागदौड़, ये मानसिक दबाव की वजह से मुझे थकान हो रही है। हाँ, सब इसी को दोष देते हैं। लेकिन असलियत में उनका अपना ही पाचन तंत्र उनकी ऊर्जा को खा रहा होता है। ये बिल्कुल किसी कार को हैंड ब्रेक लगाकर चलाने जैसा है। हैंड ब्रेक लगाकर? हाँ, इंजन पूरी रात संघर्ष कर रहा है, ईंधन जला रहा है, लेकिन शरीर को अगले दिन के असल कामों के लिए आगे बढ़ाने वाली कोई ऊर्जा बची नहीं रही है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। तो अगर प्रकृति और इस मास्टर क्लॉक के खिलाफ जाना ही इस भयानक थकान का मूल कारण है, तो इसका एक ठोस समाधान भी होना चाहिए। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस बैटरी ड्रेन को पूरी तरह से हैक कर लिया हो। बिल्कुल है। और यही हमारे स्रोत एक दूसरे चरित्र को पेश करते हैं, मास्टर दीनानाथ। हाँ, मास्टर दीनानाथ। ये वो व्यक्ति हैं जिनका सिस्टम सेठ करोड़मल से बिल्कुल उलट है। अगर सेठ जी सिस्टम के खिलाफ जा रहे हैं तो मास्टर दीनानाथ ने अपने पूरे ईटिंग सिस्टम को सूरज की गति के साथ मिला लिया है। राइट। दस्तावेजों में इसे सन सिंक्ड सिस्टम कहा गया है। ये कैसे काम करता है? देखिए, मास्टर दीनानाथ का जो तरीका है ना, वो पूरी तरह से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के विज्ञान पर आधारित है। अच्छा। विज्ञान और आयुर्वेद दोनों ये बताते हैं कि दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का जो समय है वो हमारी पाचन शक्ति का पीकार होता है। पीकार मतलब सबसे ज्यादा क्षमता? हाँ, इस समय सूरज आसमान में अपने सबसे ऊंचे बिंदु पर होता है और उसी के समानांतर शरीर की जठराग्नि यानी मेटाबॉलिक रेट भी अपने चरम पर होती है। समझ रही हूँ। शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता इस वक्त सबसे अच्छी होती है। मास्टर दीनानाथ इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं। तो वो क्या करते हैं? इसलिए वो अपने दिन का जो सबसे भारी भोजन है, जिसमें सबसे ज्यादा कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वो दोपहर 12 से 2 बजे के बीच ही करते हैं। आहा। क्योंकि उस समय फैक्ट्री की सारी मशीनें पूरी क्षमता से चल रही हैं। वही बात है। उस समय खाया गया भारी से भारी खाना भी शरीर बहुत आसानी से तोड़ लेता है और उसे बिना किसी अतिरिक्त दबाव के ऊर्जा में बदल देता है। बहुत बढ़िया। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर मास्टर दीनानाथ के सिस्टम में है, वो है उनका रात का रूटीन। रात का रूटीन? सूर्यास्त के बाद यानी जब सूरज ढल जाता है तो वो कोई भी ठोस खाना यानी सॉलिड फूड नहीं खाते। वो केवल हल्का तरल आहार यानी लिक्विड डाइट लेते हैं, जैसे कि सूप या दूध। एक सेकंड, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी। हाँ, बताइए। ठोस खाने और तरल आहार में इतना बड़ा फर्क क्यों है? मतलब सूर्यास्त के बाद लिक्विड डाइट लेने से शरीर के अंदर ऐसा क्या खास हो जाता है जो ठोस खाने से नहीं होता? तो ये एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक पहलू है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं बताता हूँ। हाँ प्लीज। जब पेट में कोई ठोस चीज जाती है, जैसे रोटी, चावल या मांस, तो पेट को उसे पकड़ने और तोड़ने के लिए भयंकर मैकेनिकल काम करना पड़ता है। मैकेनिकल काम? हाँ, इस प्रक्रिया को पेरिस्टालिसिस कहते हैं, जहाँ पेट की मांसपेशियां लगातार सिकुड़ती और फैलती हैं ताकि खाने को पीसा जा सके। अच्छा, एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह? बिल्कुल, मिक्सर ग्राइंडर की तरह। इसके साथ ही बहुत सारे मजबूत एसिड भी छोड़ने पड़ते हैं। इस पूरे काम में घंटों लगते हैं और बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होती है। राइट। लेकिन जब कोई इंसान सूप या कोई तरल पदार्थ लेता है तो वो पेट में रुकता नहीं है। उसे तोड़ने के लिए पेट को किसी भारी मथने वाले या चर्निंग काम की जरूरत नहीं होती। वो सीधे आंतों से होता हुआ पच जाता है। इसका मतलब यह है कि तरल आहार लेने से जठराग्नि पर कोई अनावश्यक बोझ नहीं पड़ता। अरे वाह! और इसका सीधा असर हमारी बैटरी पर पड़ता है, क्योंकि पेट का डिपार्टमेंट बहुत जल्दी अपना शटर गिराकर सो जाता है। 100% सही कहा। जब पेट को रात में ये भारी मैकेनिकल काम नहीं करना पड़ता तो शरीर तुरंत एक तरह के पावर सेविंग मोड में चला जाता है। पावर सेविंग मोड? हाँ, अब वो अपनी 100% ऊर्जा केवल आराम करने, हीलिंग में, नई कोशिकाओं को बनाने और दिन भर में जमा हुए टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने में लगा सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है, क्योंकि ये जो प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीका है, ये आज की हमारी आधुनिक जीवन शैली के बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता है। बिल्कुल। अगर हम आज के समाज को देखें तो डिनर यानी रात का खाना ही दिन का सबसे बड़ा आयोजन होता है। हाँ, सारी दावतें तो रात को ही होती हैं। वही तो, लोग दिन भर ऑफिस में काम करते हैं, दोपहर को सिर्फ एक सैंडविच या कॉफी से काम चला लेते हैं और रात को परिवार या दोस्तों के साथ भारी दावतें होती हैं। लेकिन मास्टर दीनानाथ का ये सन सिंक्ड तरीका ये साबित करता है कि रात की ये दावतें असल में अगले दिन की ऊर्जा और शरीर की हीलिंग की कीमत पर हो रही हैं। बिल्कुल सही। जो लोग रात को भारी डिनर करते हैं
वे अनजाने में अपने शरीर की हीलिंग प्रोसेस को रोक रहे हैं। वो अपने ही शरीर को थका रहे हैं। वे शरीर को अंदर से खोखला कर रहे हैं। देखिए, जब शरीर पावर सेविंग मोड में सही तरीके से रिकवर होता है, तभी कोई इंसान अगली सुबह उस 100% बैटरी वाली ऊर्जा के साथ जागता है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। राइट। यही वो प्राकृतिक व्यवस्था है जो किसी भी इंसान को बीमारियों से दूर रखती है और लंबी उम्र की असली नींव तैयार करती है। तो अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव से सबसे मुख्य निष्कर्ष निकालें तो वो बहुत ही स्पष्ट है। अगर किसी व्यक्ति को 58 वर्ष की उम्र में भी एक 18 साल के युवा जैसी असीमित और भरपूर ऊर्जा चाहिए, तो उसे सिर्फ सेहतमंद रहने की आधी अधूरी कोशिश करना छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। ये सोचना कि मैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक खा रहा हूँ इसलिए मैं स्वस्थ रहूंगा, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, समय सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बजाय एक ठोस ईटिंग सिस्टम सेट करना होगा जो बायोलॉजिकल क्लॉक का सम्मान करे, ना कि उससे लड़े। सही बात है। सूरज के साथ उठना, दोपहर में अपना सबसे भारी भोजन करना और सूर्यास्त के बाद केवल तरल आहार पर आ जाना, ये एक ऐसा बदलाव है जो किसी भी इंसान की ऊर्जा के स्तर और जीवन की गुणवत्ता को पूरी तरह से बदल सकता है। और यहाँ एक बात और याद रखनी होगी। हाँ, बताइए। शरीर की इस जटिल और अद्भुत मशीनरी को सिर्फ खाने का समय ही नहीं बल्कि कई अन्य तत्व भी काम करते हैं। और वो क्या है? शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी है और उस पानी का प्रबंधन भी इस प्राकृतिक लय का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। ओहो, और यही बात हमें हमारे अगले विषय की ओर ले जाती है। स्रोतों के अनुसार अगले भाग में चर्चा का विषय पानी पीने के सही तरीके पर होगा। खाने के समय के पीछे के विज्ञान को तो हमने आज समझ लिया, लेकिन पानी का विज्ञान भी अपने आप में कम हैरान करने वाला नहीं है। बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। खैर, आज हमने इस गहन चर्चा में ये देखा कि कैसे हमारा पाचन तंत्र और हमारी दिन भर की ऊर्जा पूरी तरह से आसमान में मौजूद सूरज की स्थिति से बंधे हुए हैं। हाँ। लेकिन जाते जाते एक ऐसा विचार पीछे छोड़ जाता है जो थोड़ी बेचैनी पैदा करता है। कैसा विचार? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी आधुनिक दीवार घड़ियां, हमारी कलाइयों पर बंधी स्मार्ट वॉच और रात भर जलने वाली कृत्रिम रोशनियों की इस जीवन शैली ने हमें हमारे ही शरीर की प्राकृतिक लय से बहुत दूर कर दिया है। ये तो है। अगर इंसान इन कृत्रिम घड़ियों को नजरअंदाज करके वापस आसमान में सूरज की सुनना शुरू कर दे, तो ये इंसानी शरीर और क्या-क्या चमत्कार कर सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।